कैंची धाम की पावन भूमि, भंडारे का दिन। चारों ओर भक्तों की भीड़। कहीं भजन गूंज रहे थे, कहीं प्रसाद बन रहा था, तो कहीं दूर दूर से आए भक्त महाराज जी की एक झलक पाने को आतुर थे। शाम के लगभग 5 बजे का समय था। मैं आश्रम के प्रबंधक के पास गया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे प्रभु दयाल जी का कमरा बता सकते हैं? कुछ ही समय पहले किसी ने मुझे बताया था कि आज के भंडारे में विनय चालीसा और पुष्पांजलि के रचयिता श्री प्रभु दयाल शर्मा जी आए हुए हैं। ये सुनते ही मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि मैं उनसे अवश्य मिलूं। मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो देखा कि एक शांत, गंभीर और चश्मा लगाए हुए सज्जन बैठे थे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष के आसपास रही होगी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मैंने विनम्रता से उनसे पूछा, आपको विनय चालीसा लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? उन्होंने कुछ क्षण शांत रहकर मेरी ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया, सन 1965 की बात है। उस समय मैं वृंदावन की ITI में कैशियर के पद पर कार्य करता था। एक दिन अचानक उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। मन अशांत था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा टहल लिया जाए। चलते चलते वे वृंदावन के प्रसिद्ध लुटेरे हनुमान जी मंदिर की ओर निकल पड़े। उसी रास्ते में उनकी मुलाकात अपने एक मित्र श्री जगदीश प्रसाद सिंगल जी से हुई। बातों बातों में सिंगल जी ने पूछा, क्या आपने कभी नीब करोरी बाबा के दर्शन किए हैं? प्रभु दयाल जी ने कहा, नहीं। तब उनके मित्र ने उन्हें हाथी वाले बाबा का पता बताया, जो गोरे दाऊ जी मंदिर के पास बैठते थे। उन्होंने कहा, वही आपको महाराज जी तक पहुंचा देंगे। ये सुनकर प्रभु दयाल शर्मा जी पहली बार महाराज जी के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने किसी से पूछा, क्या मैं नीब करोरी बाबा से मिल सकता हूँ? उन्हें कहा गया, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। उसी समय महाराज जी उनके पास से होकर अपने कमरे में चले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभु दयाल जी उन्हें पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने फिर पूछा, क्या मैं महाराज जी के दर्शन कर सकता हूँ? इस बार एक व्यक्ति अंदर गया और महाराज जी से पूछकर उन्हें भीतर ले गया। लेकिन उस समय प्रभु दयाल जी के मन में थोड़ा असंतोष भी था। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि महाराज जी उन्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, महाराज जी ने उनसे कई प्रश्न पूछने शुरू किए। नाम क्या है? क्या काम करते हो? कितनी तनख्वाह मिलती है? प्रभु दयाल जी उत्तर देते रहे और अचानक महाराज जी बोले, जाओ। प्रभु दयाल जी ने विनती की, महाराज जी थोड़ी देर बैठने दीजिए। लेकिन महाराज जी ने उन्हें डांट कर बाहर भेज दिया। वे घर लौट आए, लेकिन उनका पहला अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें लगा कि शायद वे किसी साधारण संत से मिलकर आए हैं। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, अचानक उनके शरीर में मानो बिजली का तेज झटका दौड़ गया और उसी क्षण उनके मुख से स्वतः निकला, महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक महान संत हैं। यह अनुभव इतना गहरा था कि उनकी पूरी चेतना बदल गई और फिर सिर्फ 2 दिन बाद उन्हें विनय चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने लिखना शुरू किया। शब्द जैसे भीतर से स्वयं निकलते जा रहे थे। वे लिखते गए और लगभग 6 महीनों में विनय चालीसा पूर्ण हो गई। लेकिन इस पूरी अवधि में एक अत्यंत रहस्यमय बात भी हुई। प्रभु दयाल शर्मा जी उस समय मानसिक चिकित्सालय में थे। बाद में ठीक होने पर उन्होंने अपनी लिखी हुई विनय चालीसा डाक द्वारा महाराज जी को भेज दी। जब वे पत्र महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे पढ़ते ही टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। ये देखकर कोई भी सोच सकता था कि शायद महाराज जी को ये रचना पसंद नहीं आई। लेकिन महाराज जी की लीला कौन समझ सकता था। कुछ वर्षों बाद सन 1969 में जब प्रभु दयाल शर्मा जी कैंची धाम पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा अनेक भक्त विनय चालीसा गा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक व्यक्ति श्री काली कपूर विनय चालीसा के छपे हुए पर्चे भक्तों में बांट रहे थे। प्रभु दयाल जी ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हुआ? तब काली कपूर जी ने बताया, मुझे वृंदावन आश्रम में वे फटे हुए कागज मिले थे, उन्हीं को जोड़कर मैंने इसे छपवा दिया। ये सुनकर प्रभु दयाल शर्मा जी स्तब्ध रह गए।
जिस रचना को उन्होंने सोचा था कि शायद अस्वीकार कर दिया गया, उसी को महाराज जी ने अपने भक्तों तक पहुंचाने का माध्यम बना दिया। आज वही विनय चालीसा संसार भर में महाराज जी के भक्तों द्वारा दिन रात गाई जाती है। और पुष्पांजलि श्री प्रभु दयाल शर्मा जी की एक अत्यंत लोकप्रिय रचना बनी, जिसे उन्होंने महाराज जी के महासमाधि के बाद लिखा। महाराज जी की लीला भी इतनी अद्भुत थी। वे कभी सीधे स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जिस पर उनकी कृपा हो जाती, उसे संसार स्वयं स्वीकार कर लेता था।